वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं 3 व्हील ट्रिपर। थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे गया तो मैंने सोचा मैं अपने आप को एक गिफ्ट देता हूँ। गिफ्ट के नाम पे मैंने सोचा कि मैं अपने आप को एक नई बाइक दूंगा, लेकिन नई बाइक देने के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपए कम से कम चाहिए। तो और मेरे पास एक पुरानी बुलेट है जिसको मैंने सोचा मैं इसको बेच दूंगा तो कुछ पैसा आ जाएगा और फिर मैं कुछ पैसे डाल के नई बाइक ले लूँगा। पुरानी बुलेट मैं बेचने गया जिसकी प्राइसिंग मुझे मिली 90,000 95,000, क्योंकि वो बुलेट नहीं है, वो एक थंडरबर्ड है। थंडरबर्ड इतना लोग सेकेंड हैंड खरीदना नहीं चाहते जितना क्लासिक 350 या क्लासिक 500 के लिए फिर भी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इस बाइक को बेचूंगा नहीं, थोड़ी सी समझदारी करूंगा और इसको कुछ स्पेशल बनाऊंगा। मैंने जो इसमें चीज़ें कराई वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें चेंज कराई वो मैंने चेंज कराए इसके व्हील्स। लाइट थोड़ी बंद कर दी जाए, लाइट। ये जो आप व्हील देख रहे हो ये स्टार डिज़ाइन में मेरे को मिले, जिसके लिए मैं पहले गया दिल्ली करोल बाग में जाकर मैंने रॉयल बुलेट शॉप पे गया और वहाँ जाके मैंने ये स्टार शेप अलॉय व्हील्स डलवाए और साथ में डलवाए इसमें ट्यूबलेस टायर। आगे का टायर सेम एज इट इज़ है, इसमें कोई साइज़ नहीं है। एग्जैक्ट साइज़ का करेक्शन जो भी साइज़ स्पेसिफिक है वो मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। और इसमें ब्रांडिंग है रॉयल बुलेट वालों की, पजेरो के नाम से। काफ़ी अच्छा मॉडल है। थोड़ा सा फिटिंग के बाद अभी भी मेरे को हल्की सी नॉइज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ब्रेक पैड टच हो रहा है हल्का सा, जैसे वो नए मटेरियल की ची ची करके आवाज़ होती है वो अभी भी आ रही है। तो फिटिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी मेरे को कैसी लग रही है। इस सब फिट करने में उनको 2-2.5 घंटा लगा। संडे का दिन था, हैवी जिसे कहते हैं भीड़, लोग ऐसे जनता जैसे फ्री में बट रहा हो ऐसे वहाँ पे भीड़ लगे खड़े थे और वहाँ बहुत सारे मॉडल्स थे। अभी मैं आपको वीडियो देखने को मिलेगा, अगर आप देखोगे वॉल पे बहुत सारे वीडियोस थे। जो वॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो सारे डबल डिस्क वाले मॉडल्स हैं। सिंगल डिस्क का भी ऑप्शन है, ड्रम ब्रेक्स वालों का भी ऑप्शन है, तो आपको बहुत चॉइस मिल जाती हैं। एंड काम बहुत मतलब भीड़ थी, फिर भी मेरा काम जल्दी हो गया। मेरा काम 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा हो गया ऑर्डर देने के बाद। सेकंड चीज़ जो मैंने लगवाई ये हेडलाइट। ये 110 वाट की हेडलाइट है। अगर मैं बंद करता हूँ आप देखिए, माइनस का डिज़ाइन था। ये माइनस के डिज़ाइन में मेरे को हेडलाइट मिली है। जो पहले थी वो एक थंडरबर्ड का से बर्ड का डिज़ाइन बनाती थी, बट ये डिज़ाइन मेरे को अच्छा लगा क्योंकि आजकल ये चल भी रहा है। इसकी मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाता हूँ। नॉर्मल जो DRL है वो ये है, दिस इज़ द DRL विच लुक्स वेरी नाइस। अगला, अगर मैं इसमें अगला मोड लाइट ऑन कर देता हूँ। पहले बटन नहीं आता क्योंकि बिकॉज BS4 में बटन आने बंद हो गए, जैसे मैंडेटरी लाइट्स होती थी तो उन्होंने मुझे बटन भी लगा के दिया है। अब देखिए ये कंटिन्यूसली लाइट जलती रहेगी क्योंकि मैंने इसको हेड ऑन कर रखा है। और इसका फ्लो देखिए, काफ़ी अच्छा फ्लो है। ऑल्दो यहाँ लाइट है उसके बाद भी काफ़ी अच्छा फ्लो है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको अपनी बाइक में लगवाना है तो। इसको मैं आपको लो बीम पे करके दिखाता हूँ। लो बीम पे येलो लाइट बंद हो जाती है एंड द लाइट रिमेन सेम, सो द क्वालिटी ऑफ लाइट रिमेन सेम, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा है, कॉम्बिनेशन के साथ अलग से दिखता भी है। तीसरा आइटम, अगर आप थंडरबर्ड को जानते हैं तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन सा तीसरा आइटम मैंने लगवाया है। ये तीसरा आइटम है ये मिरर्स। ये जो आपको 2 मिरर दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। थंडरबर्ड के अंदर नॉर्मली जो मिरर्स आते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और उसका राउंड शेप नहीं होता, वो ऐसा रेक्टेंगल सा शेप होता है अलग सा। मैंने क्या करा, ये 2 मिरर्स लगाए और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और क्रोम कर लिया। सो बिकॉज द हैंडल इज़ क्रोम और क्रोम के साथ थोड़ा लुक बाइक का काफ़ी अच्छा हो गया, सामने से भी और साइड एंगल से भी। तो पहले जो मिरर्स थे वो ब्लैक थे एंड क्रोम के साथ काफ़ी अच्छा फीचर्स बैठ रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा गया है।
अगली एक्सेसरी जो मैंने लगाई वो मैंने लगाया हॉर्न। बजा के सुनाता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा हॉर्न है। ये वो हॉर्न है जो लीगली अलाउड है। ये हॉर्न पे आपका चालान नहीं कटेगा। वेयर एज उनके पास ऐसे भी हॉर्न से जिसको आप लगाते हैं तो जिस पे चालान कटने का प्रोबेबिलिटी होता है, बट मैंने ऐसा लगवाया जिससे चालान नहीं कटेगा। सो यू कैन यूज़ इट, चालान की दिक्कत नहीं कुछ। इसके अलावा काफ़ी ऑप्शन थे वहाँ पे। मेरे को जो मुझे समझ में आया, जो मैं आगे कराऊँगा कभी, वो होगा यहाँ पर एक जिसे कहते हैं विंड शील्ड, जिसे बोलते हैं, कवर हो जाता है। विंड शील्ड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरी बाइक रिसेंटली किसी चूहे ने या बिल्ली ने कतर ली थी, तो मैं सोचा था कि इसको चेंज कराऊंगा। सीट अगर आप देखोगे तो थंडरबर्ड की नॉर्मल सीट ऐसी नहीं आती है। ये मैंने चेंज करवाई थी जब मैंने ली थी 2017 के अंदर, और ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। वेराज जो सीट लगी हुई आती है थंडरबर्ड में, उसमें आपको बैठ के बहुत परेशानी होती है। बाकी बाइक वैसी की वैसी है। एंड जस्ट टेक अ लुक एट होल। बाइक का प्रेजेंस एकदम चेंज हो चुका है एलॉयज़ डलवाने के बाद। पीछे का टायर हल्का सा वाइड कराने के बाद एकदम जो रोबस्ट लुक है वो आने लग गया है, जो कि पहले थोड़ा सा मिसिंग था, क्योंकि बाइक का लुक जो है वो हल्का सा हैवी होना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी बाइक थी, लेकिन पीछे का टायर अगर आप देखोगे तो लगता था कि बहुत स्लिम टायर है, बट नाउ यू कैन सी द डेंसिटी। आपको लग रहा है कि एक हैवी बाइक है। और एलॉयज़ तो बहुत ही जानदार लग रहे हैं यार। मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। हम लोग कार से तो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन कैसा लगेगा कि अगर हम बाइक से ट्रैवल करें। आई एम नॉट श्योर कि हम दोनों तीनों ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एज अ 3 व्हील ट्रिपर, बट अगर 2 भी कर पाएँ या 1 भी कर पाए तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। इसमें भी बहुत कुछ कराना बाकी है, ठीक है। ओवर द टाइम कराएंगे, जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 6000 किलोमीटर चली है। जो मैंने अभी चीज़ें चेंजेस कराई हैं, उसके बाद मैं चाहूँगा कि कम से कम 12 से 15 हज़ार किलोमीटर चले, उसके बाद इस पर और कुछ पैसा खर्चूँगा। वरना तो ये तो कुआँ है, आप पैसे डालते रहो, कभी ख़त्म नहीं होगा। प्राइसिंग की बात मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। अगर मैं आपको बताऊँ, ये पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन जो मैंने कराया है, व्हील्स, लाइट, हॉर्न, ये मिला के मुझे सब कुछ 15,000 के अंदर पड़ा है, विच इज़ अ वेरी बजट, ठीक है। अगर अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या कॉस्टिंग मुझे पड़ी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हील्स की। जो व्हील्स का ऑफ़र आज की डेट में रॉयल बुलेट एक्सेसरी वर्ल्ड ने निकाला हुआ है। कमल आनंद जी के पास आप जाओगे तो उन्होंने ऑफ़र निकाला हुआ है 6800 रुपीज़ का। 6800 रुपीज़ के अंदर आप कोई भी अलॉय व्हील्स चूज़ कर सकते हो। डबल डिस्क, सिंगल डिस्क, डब, सारा का सारा मॉडल और पीसेस कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। उनके वॉल पे सब कुछ लगा होता है, वो सारा का सारा आप 6800 रुपये में उठा सकते हो। फिर बात आती है टायर्स की। टायर्स का ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सीएट का, रैल्को का, आप किसका लगाते हो। तो मेरे को व्हील्स और टायर्स मिला के मुझे जो खर्चा पड़ा वो पड़ा 12,000 रुपये। फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो है लाइट। मैंने 110 वाट की लाइट लगाई है। उनके पास 150 वाट की लाइट भी थी, लेकिन मैंने 110 की लाइट लगाई, जो मुझे मिली 2500 रुपये के अंदर। तीसरा आइटम हॉर्न तो खैर इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन, बट मैंने लगवा लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा हॉर्न ख़राब हो चुका था। और यार अब आप बुलेट पे जा रहे हो और बुलेट जैसा हॉर्न ना बजे तो फिर फ़ायदा नहीं। वो स्कूटी जैसा हो गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पीछे स्कूटी आ रही है। एंड चौथा आइटम ग्लासेस, जो शीशे मैंने लगवाए, ये शीशे भी मेरे को वहाँ से नॉमिनल प्राइस में मिल गए हैं। टोटल खर्चा जो मैं आपको बताता हूँ इंक्लूडिंग फिटिंग, वो मेरा 15 साढ़े 15 हज़ार के आसपास बैठा है। और टाइम बहुत लगता है। संडे का दिन था तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, हल्के से क्लिप्स मैंने निकाले। मैं मतलब वहाँ पे व्लॉग भी नहीं बना पाया, लेकिन मैंने सारे सिर्फ वीडियो शॉट्स निकाले हैं। वो मैंने आपने देख लिया होगा, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको सारे शॉट्स दिख गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी सब्सक्राइबर को लगता है कि मुझे और भी कुछ मॉडिफिकेशन करानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपके पास थंडरबर्ड है, ठीक है, मॉडिफिकेशन बहुत हो सकती हैं इसके अंदर, बस पैसे का खेल है। लेकिन ऐसी मॉडिफिकेशंस जिसकी वजह से बाइक को इलीगली कोई चेंज ना करना पड़े, वो मॉडिफिकेशन आप बताना। अगर आपको लगता है मुझे साइलेंसर चेंज करना चाहिए, अगर आपको लगता है मुझे टैंकी चेंज करनी चाहिए, सीट चेंज करनी चाहिए, तो ज़रूर बताना। आई विल ट्राई कि मैं चेंज कर सकूँ, लेकिन विद टाइम, एकदम से नहीं। यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, इस व्लॉग को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरी मॉडिफिकेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है यार, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एज वेल।
कीप वॉचिंग, गुड बाय।